देखो फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। मैं जो रिवाइज कर रहा हूँ पूरा चैप्टर, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है रैशनल नंबर में, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं, एंड काउंटिंग नंबर्स हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट कभी नहीं होती, ठीक है। इसलिए और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल बिकॉज ऑफ द काउंटिंग नंबर आर part of our language, therefore this is natural number. Okay, एक सेकेंड होल्ड करना है। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद ना जब जीरो इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, तो बन जाता है होल नंबर्स। एक नई फैमिली बन जाती है 0 1 2 होल नंबर्स। फिर इसके बाद जब हम इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव, तो ये होल नंबर्स की जो फैमिली है इसका नाम बदल के हम कर देते हैं इंटीजर आई, ठीक है। और आपको मालूम है 0 +-1 +-2 ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जब इसमें फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर देते हैं, फिर बाद में फ्रैक्शनल नंबर भी आ गए, तो फ्रैक्शनल नंबर जब ऐड कर देते हैं इसको तो नई फैमिली बन जाती है, इसका नाम होता है रैशनल। रैशनल नंबर को ना एक्चुअली कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन होती है ये, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। ये ना एक साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये अलग 11th क्लास में सिखाई जाती है चीजें, पर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई बिग डील नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये साइन होता है बिलोंग्स टू, सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मींस पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये एक रैशनल फॉर्म की डेफिनेशन होती है। इसके बाद रैशनल में जब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो बनता है रियल नंबर, जो आपने पढ़ने हैं 10th क्लास में, ठीक है। अभी हमने इरेशनल पढ़ना है और रैशनल पढ़ना है फिलहाल। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी बाई क्यू में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 एक रैशनल नंबर है, 0 को 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, सबसे पहले कुछ अगर आपसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 6/2 क्या ये रैशनल नंबर है? क्या कह रहे हैं सर, एक बार दोबारा बताना। 6/2 क्या ये रैशनल है? यस सर। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? यस सर। ओके, चिन्मय क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? सर क्या कह रहे हो? क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? क्या 6/2 फ्रैक्शनल नंबर है? यस सर। ओके, और रैशनल? यस सर। ओके, आर्यन आप बता सकते हो 6/2 फ्रैक्शनल नंबर है? यस सर। और रैशनल नंबर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका गलत है जवाब सबका। हरमन क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? नो सर। हाँ, वो तो अब गलत बोल ही दिया मैंने, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर नहीं है बेटा, मैं बताता हूँ फ्रैक्शनल रैशनल में फर्क ये होता है बेटा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो अगर एक कंप्लीट नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। जिसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाए सिंपल फॉर्म में, वो रैशनल नहीं होता है, वो सिर्फ सॉरी वो फ्रैक्शनल नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या, ठीक है, तो इस तरीके से 2/3 फ्रैक्शनल नंबर है, ऑब्वियसली 2/3 है। 3/2 फ्रैक्शनल नंबर है और रैशनल, ये दोनों ही है, फ्रैक्शनल भी है रैशनल भी है। लेकिन 8/4 सोल्व करने पर 4/1 आ रहा है, ये फ्रैक्शनल नहीं है, ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है। ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको। ओके, ठीक है,
ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर में फर्क क्लियर हो गया? डिफरेंस कुशाग्र, कुशाग्र क्लियर है बात या नहीं है? चिन्मय, आर्यन, Yes, sir. तो कुशाग्र तो चला गया नेटवर्क की वजह से आई थिंक। चलो हरमन आपको क्लियर है बात ये? Yes, sir. चलो अब हम बात करें कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको मालूम है इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है। आपसे कहा जाए 5 इरेशनल नंबर बताओ, तो जब आपको 5 पूछे है ना, तो आप यहाँ पे 6 से ऊपर जो मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर इंक्रीज करके ऊपर जो मल्टीप्लाई कर दो बस। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा 18/6, तो यहाँ आ जाएगा 30/6। अब देखो इनके बीच की आपको बता दो, जितने भी पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, ठीक है, जरूरी नहीं 6 से करना है। आप तो देखो 1 मोर करके करोगे तो आंसर हमेशा ठीक आएगा, गारंटी है। आपको लगता है सर 2 से मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने का काम चल रहा है, तो चला सकते हो, कोई भी एक नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब देखो इसके नंबर आपने 5 पूछे हमने, तो 12 ये क्या हो गया 18 है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये सारे क्या हो गए आपके रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 एंड 5। आते हैं हरमन आपको ये फाइंड आउट करने? Yes, sir. अगर ये अलग अलग होते हैं 3/4 और 7/8 अगर होते या 9 होते, इनमें से 5 पूछूं तो क्या होंगे, बताएगा कोई? सभी बताओ, चलो इनके बीच में 5 इरेशनल नंबर बताओ। Find the 5 irrational numbers between 3/4 and 7/9. Sir, 4/36, 5/36, 6/36. अच्छा 36, कितने बाई 36? Sir, 4/36, 5/36. नहीं 4/36 तो गलत है, Sorry, sir, 5/36. वो भी गलत है, वो भी इससे छोटा है, वो तो यहाँ आ जाएगा सर 29/36। 29। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ 9, आपने अगर यहाँ पे किया 9 से ऊपर से मल्टीप्लाई, देखो ये है 27/36, यहाँ आपने किया 4 से, तो 28/36। पहले तो आपने सेम बना दिया, अब आप चाहो तो ऊपर नीचे 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मान लो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। वैसे तो 2 से नहीं 54 होता है, नहीं 3 से ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 81/108, यहाँ आ जाएगा आपका 108 और 3 8 24 2 84, इनमें से 3 आ गए। देखो 3 से क्या ना तो कम पड़ गया, आप देखो 82 83 दो ही आएंगे बस, है ना, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक है। तो आप एक काम करो, आपसे पूछे 5 पूछे ना, तो आप 5 से या 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा बेटर है, 6 से कर दो बस। इससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसके हिसाब से आंसर दो। ये 216 आएगा, यहाँ भी 216 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 216, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 816। देखो इसके बीच में 5 निकल आएंगे पूरे 163/216, 164, 165, 166, ऐसे पूरे 5 निकल आएंगे। तभी मैं कह रहा था अगर 5 पूछो ना तो 6 के ऊपर से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 100% आंसर ठीक आता ही आता है, ज्यादा ही आएगा, मतलब कि कम नहीं आएंगे। ठीक है हरमन? Yes, sir. चलो एक तो ये बात, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। चलो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक है कि 1.3। हरमन आप बताओ क्या ये रैशनल है? Yes, sir. अगर रैशनल है तो उसकी p/q फॉर्म क्या होगी? 13/10. वेरी गुड,
1.3333 अप टू इंफिनिटी। क्या ये रैशनल है? नो सर। नो। ओके। हाँ जी चिन्मय, क्या ये रैशनल है? नो। वेरी गुड। आर्यन ये बताओ ये रैशनल है? हाँ जी आर्यन, आर्यन भी चला गया। बताओ क्वेश्चन पूछा है तो आर्यन भी चला गया। चलो जी, वैसे आपको बता दूं दोनों का आपका गलत है आंसर। ये रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल होता है। कैसे होता है वो देखो, जो पॉइंट के बाद रिपीट हो जाए वो रैशनल होता है। अगर रैशनल है, क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आता है कि अगर ये रैशनल है तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म लिखो। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ लो। देखो x इक्वल टू में 1.3 बार दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे कि बार कितने डिजिट के ऊपर है, कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, एक ही रिपीट हो रहा है और वो पॉइंट के बाद ही है होना चाहिए वो, ठीक है। पहले दो बातें ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद के डिजिट से बार स्टार्ट होना चाहिए और ये देखना है कि बार कितने डिजिट पे है। अगर 1 पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.3332। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दो। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो। जैसे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी, 9x। 13 माइनस 1 देखो यहाँ 1 करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो पॉइंट के बाद ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 0 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 12/9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 4/3। तो ये आपका आंसर आ गया पी बाई क्यू, ठीक है। आर्यन बताना 1.3333 बार रैशनल है या रैशनल नहीं है? सर रैशनल है। हाँ रैशनल है, और अगर रैशनल है तो उसकी पी बाई क्यू फॉर्म निकालने का मेथड ही मैंने यहाँ पे अभी कराया है, ठीक है। हरमन क्लियर है बात ये? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, मैं आपको फिर और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन होता है ये कि 0.47 बार, देखो 0.45 मैंने अभी बताया आपको, अगर आप एक्स लेते हो तो पॉइंट के बाद से बार स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद से नहीं है, तो पहले तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए। यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई बाय 10 करना। ये हो गया 10x इक्वल टू 4.7 बार। 4.7 बार को क्या लिख सकते हो, 4.777, ये नंबर 2। अब पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट के ऊपर बार है, तो अब इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन ये ध्यान रखना, यहाँ पहले 10 क्यों क्या किया, क्योंकि पॉइंट के बाद से डिजिट के ऊपर बार स्टार्ट होना चाहिए इसलिए। तो यहाँ मल्टी 5/10 दोबारा, तो 100x 47.777। अब माइनस कर दो, अब इन दोनों में से माइनस दो, 3 - 2, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे और पॉइंट के बाद यहाँ पे वैल्यू सेम है, ठीक है, तो सेम है इसलिए उसको माइनस करो। तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, 100। हैंग हो गया, देखो 100 माइनस 10, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, और पूरा एक बार लिख देता हूँ। 3 को पहले लिख देते हैं, 2 को फिर लिख देते हैं, अब माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी 90x और यहाँ पे 43, x इक्वल टू ये 90 आएगा, 43/90, ये आपका आंसर है।
आगे कैंसिल हो सकता तो करना, नहीं तो छोड़। ओके हरमन, चिन्मय, Yes, sir. हाँ, ये नोट कर लो, ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, नोट कर लो। ये थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, ये 3.3 क्या थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी कर लिया नोट, 10 मिनट होता है, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। हाँ जी नोट कर लिया। Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद एक करना चाहो, हाँ जी देखो आगे, देखो इसके बाद एक चीज और रह जाती है, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जो इसके लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक कंसेप्ट यूज करते हैं। √2 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों मैंने 1 1 ले लिए। इस तरीके से मान एक नंबर लाइन है मेरे पास, ये 0 है, ये मैंने लाइन गलत बना दी है वाली, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे। इसके बाद देखो 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे यूनिट ले लिया। देखो अब मुझे एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा। तो 90 डिग्री एंगल से बनाते एक आर्क लेते हैं, 60 डिग्री का आर्क लगाते हैं, फिर 120 का लगाते हैं, और ये ऐसे 90 डिग्री का ऐसे बनता है। याद है सबको? तो यहाँ से अब 1 यूनिट का एक आर्क लगा दो, तो ये भी 1 और ये भी 1। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा अगर मैं, तो हाइपोटेन्यूज जो बना वो क्या होगा, ऑटोमेटिक √2 ही तो होगा। तो इस √2 को नंबर लाइन पे लेके आना है, तो मैं यहाँ से एक आर्क को ऐसे घुमाऊंगा नीचे इस तरीके से, तो √2 यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये पेन की अगर लेंथ है √2, तो डाउन में लाऊंगा तो ये √2 तो बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट जो होगा ये √2। तो इस तरीके से √2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर एक और बार समझा दो। हाँ दोबारा बताता हूँ। देखो देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक राइट एंगल अगर है, एक सेकेंड में, देखो अगर कोई राइट ट्रायंगल अगर है, ये देखो जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी अगर परपेंडिकुलर बेस 1 1 है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व करूँ इसको यहाँ पे, तो देखो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर पर 1 स्क्वायर अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी √2, क्योंकि ये h की वैल्यू √2 आएगी अगर ये 1 और 1 है तो। और √2 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। एक्चुअल क्या होता है
अभी जैसे हमने बात की थी कि 1.3333 रिपीट हो रहा है, ये किस टाइप का नंबर है? देखो ये है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, जो एंड ना हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक सेकेंड, अर्जेंट कॉल है। हाँ जी बेटा, करते हैं स्टार्ट। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो एंड नहीं होता, ठीक है, एंडलेस है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बट रिपीटिंग है, ये रिपीट भी हो रहा है, और रिपीटिंग को ही हम रिक्यूरिंग भी कहते हैं। मतलब रिक्यूरिंग वर्ड, रिक्यूरिंग आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी पहले, रिक्यूरिंग। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 1.321476 डॉट डॉट डॉट, जो रिपीट भी नहीं हो रहे, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग भी है, जिसको हम नॉन रिक्यूरिंग भी कहते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं इरेशनल। रैशनल नंबर आपको पढ़ा कि जिसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस नंबर को हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा 4/3 पिछले मेथड में। ठीक है, ये तो आपका क्या है? रैशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर। हम इस टाइप के नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये √2 होता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूं, या आपने 8th में सीखा होगा मेथड, तो ये आफ्टर डेसिमल ये एंडलेस होता है, और रिपीट भी नहीं होता, और टर्मिनेट भी नहीं होता। तो ऐसे जितने नंबर हैं जिनका गेट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, अगर आप इसे क्यूब रूट निकालो वो भी नहीं आएगा, जिसका गेट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो कहता है कि क्या रैशनल नंबर को तो देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? आपने सीखा है 1/5, 2/3, लेकिन क्या इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उस केस में वो एक पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले रहा है, और वो कहता है अगर कोई राइट ट्रायंगल 1 यूनिट के साथ परपेंडिकुलर और बेस अगर उसका है, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इस तरीके से √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 इसलिए दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक मैं दोबारा से बना रहा हूँ साथ साथ। अगर 0 पॉइंट ओरिजिन है, ये 1 यूनिट यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना करके इस तरीके से एक राइट एंगल बनाते हैं, और 1 यूनिट का आर्क जितनी यहाँ से यहाँ है लेंथ, उसको इक्वल मेजर करके आर्क लगाएंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन करते हैं, तो जो ये आती है वैल्यू वो √2 होती है। ये हाइपोटेन्यूज। इसको आप आर्क यहाँ से देखो, आप कंपास लोगे, यहाँ पे आप पिन रखोगे, यहाँ पेंसिल रखोगे, तो यहाँ पे इसको नीचे आप लेते हैं, तो ये √2 हो जाता है इस तरीके से। तो ये √2 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √2 है। कहने का मतलब √2 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है। अब बताओ हरमन। यस सर। ठीक है, आपको ना सिर्फ √2 बनाना है, ठीक है, और एक √5। मैं √5 और बता रहा हूँ आपको। √5 कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल ऐसा हो जिसका बेस 2 यूनिट हो, और उस पर हम 90 डिग्री एंगल बनाए, देखो, और यहाँ पे 1 ले लें,
तो देखो ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा सोचो, देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो सोल्व करोगे तो √5 आएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज √5 हो गया। यहाँ से इसको आंक लोगे नीचे ग्राउंड पे नंबर लाइन पे, तो ये √5 यहाँ आ जाएगा बस। ठीक है हरमन? Yes, sir. नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, कल दोबारा बनाएंगे इसको, ठीक है? आप कोशिश करना फिर दोबारा बनाएंगे, ठीक है? Okay, sir. हाँ, अब डाउट्स मैं कल दोबारा ले लूंगा। आप ये नोट कर लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, हरमन स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सर। और इसके पिछले वाले पेज का ये भी ले लिया था सर। अच्छा ले लिया था, चलो ठीक है। अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ हमने कितना कर लिया ये चैप्टर एक्चुअली, ठीक है? तो वो देखते हैं, ये देखो देखो पहली एक्सरसाइज पे आते हैं हम, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, मैंने आपको बताया 0.1 लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है देखो 6 रैशनल नंबर बताओ, 5 रैशनल नंबर बताओ, और ये ट्रू फॉल्स, ठीक है? ये ट्राई कर सकते हो हरमन? यस सर। तो 1.2 पे आ जाते हैं सीधा। 1.2 में देखो ये जो एग्जांपल है, √2 को रिप्रेजेंट करना लंबा लाइन पे, यही मैंने आपको सिखाया, ठीक है? 1 और 1 हो तो किसी किसी ग्राउंड पे आना है। √3 भी यहाँ पे बनाना सिखाया, √3 में कल दोबारा सिखाऊंगा आपको, ठीक है? इसलिए नहीं कराया मैंने आज। अच्छा, और √5 ये रहा जो मैंने करा, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, और ये भी ट्रू फॉल्स वाला ही है, बताना है नोट है क्या एग्जाम्पल है, ठीक है? आप ये 3 तक करने हैं, 4th नहीं करना आपने, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लोगे ना ये यहाँ पे एक बार, ठीक है? डाउट ले लेना मुझसे ना हो तो, पर आपने ट्राई जरूर करने हैं। ओके सर। और 1.3 पे आ जाओ। 1.3 में देखो वो कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म लिखो, पहले तो डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप एक काम करना, सारी मत चाहे ट्राई करना, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 9, बस 1, 3, 4, 9 ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में। 1, 3, 4 और 9 ये ट्राई करने हैं बस 4 क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। बस यहीं तक कर लो, बाकी फिर कल देखते हैं इसको 1.3 से आगे। पिछले डाउट्स लेने के बाद हम फिर 1.3 से आगे कंटिन्यू करेंगे बस, और ये नियर बाई खत्म हो जाएगा एक दिन में, ठीक है? चलो ठीक है, कर लोगे ना हरमन? यस सर। हाँ, और कर लेना, जो डाउट हो मुझसे जरूर पूछना। और कल तो वैसे टेस्ट है, परसों लेंगे हम क्लास, कल तो डाउट, कल टेस्ट है आपका चैप्टर 7 का, ठीक है? सब्जेक्टिव टेस्ट होगा क्लासरूम में ही, ठीक है? ओके सर। चलो ओके ओके सर। बाय, चलो ओके बाय, बाय सर। कल टेस्ट लेते हैं।